आज की क्लास में हम आरआरबी एलपी में आए हुए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 80% 100 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, यक्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का 80% अगर 100 है तो यक्स की वैल्यू बताइए। तो यक्स का 80% कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो इसको आप परसेंट को बदल लीजिए ऐसे सिंपली फॉर्म में। यहाँ से इतना हो जाएगा बराबर 100। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लीजिए, जैसे यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, 1 0 और यानी कि यहाँ से यक्स की वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी, 100 गुणे 10/8। ठीक है, अब 8 से इसको डिवाइड कर लीजिए, पहले इसको 2 से काटिए तो ये 5 बार में जाएगा और यहाँ पे 4। ठीक है, ये 4 से इसको काट लीजिए यानी कि 25। तो यक्स बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 5 125, यानी कि वो संख्या कितनी थी, 125 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3249 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, पहले आप ये पता करिए कि किस अंक के स्क्वायर में आपको लास्ट में 9 आता है, तो आप तुरंत उत्तर जान पाएंगे। या तो 3 का हो सकता है या तो 7 का, क्योंकि यही 2 संख्याएं हैं जिनके अंत में आपका स्क्वायर करने पर 9 आता है। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, लास्ट के 2 डिजिट को हटा दीजिए। उसके बाद आगे देखिए कि ये जो 32 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, फिर क्या करिए, अब देखिए अब इतना जब आपको कंफर्म हो गया तो इतना तो कंफर्म है कि ये जो छोटी वाली संख्या या तो इसका ऑप्शन 53 होगा या तो 57 होगा। ठीक है, लेकिन होगा कौन, आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो 5 6 30 आएगा। अब 32 30 से ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है, इसका मतलब जो बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है। ठीक है, देखिए कोई भी मिक्सचर दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है, उसमें कहा जा रहा है जो रेत है इसको मान लीजिए कि हम R से दिखा रहे हैं। ठीक है, रेत आपका R से है और जो आपका बजरी है B से। ठीक है, रेत और बजरी का जो अनुपात दे रखा है वो आपको दिया है 17:8। ठीक है, इसके बाद जो दिया है बजरी और सीमेंट का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 6:17। ठीक है, इतनी बात करें आप इस तरह से आप तीनों को लिख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब बजरी तो दोनों में सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका दोनों का अनुपात हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 8 और 6 को अगर हम देख रहे हैं बराबर करना है, इधर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। और इसे भी अगर 24 बनाना है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 24 का, 4 का करेंगे। ठीक है, इधर भी 4 का। तो इस तरह से रेत बजरी और सीमेंट का जो अनुपात, फाइनल अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 17 × 51 और यहाँ पे 8 × 24 संबंधित 17 × 4 68। ठीक है, यानी कि यहाँ से रेत और सीमेंट का अनुपात कितना आ गया, 51:68। ठीक है, कितना आ जाएगा, 51:68। या अगर ये संख्या कट रही हो तो काट लीजिए, देखिए 17 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 × 51 3:4, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं जब आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो वह होती हैं W X Y Z। ठीक है, सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत अगर 18 है, जबकि 3 बड़ी संख्याओं का अगर औसत 22 है, तो दी गई संख्याओं का परिसर बताइए। परिसर का मतलब होता है रेंज। इसका मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा डाटा कौन है
और सबसे छोटा डाटा कौन है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अगर हम अंतर ले लें, डिफरेंस ले लें, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल कैसे लगेगा। पहले बोल रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में जब इसे लिखा जा रहा है तो संख्या क्या हो रही है, WXYZ। ये ध्यान रखेंगे हमेशा किस क्रम में दिया गया है, बढ़ते क्रम में। तो पहले बोला जा रहा है कि जब बढ़ते क्रम में 3 संख्याएं ली जा रही हैं तो इसका औसत कितना आ रहा है, बढ़ते क्रम में इसका औसत आ रहा है 22 3 संख्याओं पर, ठीक है। और उसके बाद छोटी संख्याओं का, जब 3 छोटी संख्याओं का औसत लिया जा रहा है तो वो आपका आ रहा है 18। ये बात क्लियर है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिया जाएगा तो छोटी संख्याएं आगे होंगी और बड़ी संख्याएं क्या होंगी, पीछे होंगी। यानी कि पीछे अगर 3 संख्या लिया जाएगा तो XYZ जिनका औसत 22 दिया है, और 3 छोटी संख्या ली जाएगी तो मतलब शुरू में आएगा तो WXY का जो औसत दिया है तीनों का 18। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रेंज। अब देखिए अगर आपको रेंज निकालना है तो आपको जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा डाटा कौन हो गया, सबसे छोटी संख्या कौन होगी, W होगी, और सबसे बड़ी कौन होगी, Z होगी। यानी कि कहीं से हम अगर Z माइनस W का मान निकाल लें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो X प्लस Y प्लस Z का जो मान आएगा वो कितना आएगा। देखिए औसत 22 दिया है तो सबका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 22 गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। और शुरू में आपको पता है कि W प्लस X प्लस Y ये क्या है, 3 छोटी संख्याओं का औसत अगर 18 है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो सबका योग आ जाएगा। अब देखिए अगर हम जो बड़े संख्याओं का औसत तो उसमें से छोटे संख्याओं का औसत घटा दें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि X और Y कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपका मान आएगा Z माइनस W आ जाएगा। और Z माइनस रियलिटी में Z माइनस W की ही वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। चलिए तो घटा देंगे तो जाहिर सी बात है घटाएंगे तो यहाँ से सिंबल बदल लीजिए तो आपको देखिए Y से Y कैंसिल, X से X कैंसिल, क्या बचेगा Z माइनस W बराबर क्या बचेगा, इधर 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 22 माइनस 18, ठीक है। 22 माइनस 18 या 3 गुणे 4 यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। यानी कि इन संख्याओं का अगर रेंज कितना होगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 123 गुणे 356, यदि 123 गुणे 356 बराबर आपका आंसर दिया हुआ है 4000 नहीं 4000 नहीं है, सॉरी 43,783 है, 43,788। अगर 43,788 है 123 गुणे 356 बराबर, तो आपको बताना है कि 1.23 गुणे 0.356 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ आपको दी हुई है और नीचे वाली चीज़ की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सोचना है कि अगर ये इसको हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे दशमलव लाना है तो मतलब दशमलव 2 अंक पर बनाना है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 100 से। और यहाँ पर अगर डेसिमल 3 स्थान पर लगाना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। जब आप इधर इतनी संख्याओं से भाग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मान न बदले, इसके लिए दूसरी तरफ भी आपको 3 2 5 यानी कि पूरे 10,000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 10,000 नहीं 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 1 लाख से गुणा करेंगे, सॉरी गुणा नहीं भाग करेंगे, तो दशमलव में जितना आएगा वही इसका मान हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है। तो अगर आप यहाँ से भाग कर देंगे तो देखिए जब यहाँ से भाग करेंगे तो ये मान बदल कर कौन हो जाएगा, 1.23 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 0.356 हो जाएगा। और जब इसी से इधर भाग कर देंगे तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 शून्य है ना, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0.437888, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी।